दो तीन बातें इस 1 घंटे की बहस से निकली। पहली ये कि नपना एक रखो, जनता दल हो चाहे लोक दल हो, भैया नपना एक रखो। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और पंजाब के शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा भी अब तक हो जाना चाहिए था और राहुल जी और अखिलेश जी को उसके लिए बोलना चाहिए था। आपका मौन पिक एंड चूज है, ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा। चेहरा देख के थप्पड़ मारेंगे और चेहरा देख के तिलक लगाएंगे, ये नहीं चलेगा ना। वो लोग इस्तीफा नहीं देंगे तो देश में संदेश जाएगा कि विपक्ष का आंदोलन सिर्फ प्रपंच है। आपको अपने आंदोलन को वैधता देनी है तो उनकी कुर्बानी लो पहले, अपने शिक्षा मंत्रियों की। अगर वो मलाई टोस्ट खा रहे हैं तो आपके आंदोलन की वैधता नहीं बचेगी, जान लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, हम सुनते हैं कि लोगों के मोबाइल पर पर्चा आ गया। अच्छा जी, पर परीक्षा कैंसिल हो गई और जो पर्चा आउट कराने वाला था उसको पुलिस और दूसरी एजेंसियां ढूंढ रही हैं। आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना, सुनी जी, कि जिनके मोबाइल पर पर्चा आया यानी जिन्होंने पर्चे को मंगाया, मूल्य देके उनका भी कुछ हुआ हो ना। वो अपना पान खाते रहे, आनंद लेते रहे। एक परीक्षा रद्द हो गई, दूसरे में भी पर्चा खरीद लेंगे। ये जमीन पर उतरना चाहिए व्यवस्था कि आप पर्चा खरीदेंगे तो आपके साथ भी वही हश्र होना चाहिए जो हश्र पेपर लीक करने वाले का हो। बड़ी बीमारी है तो इलाज भी बड़ा करना पड़ेगा। ये पेट में गैस बनने की बीमारी नहीं है, ये कैंसर है। इसमें कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी महाराज। शरीर काला पड़ जाएगा तब इलाज हो पाएगा। हम कीमोथेरेपी करने को तैयार हैं क्या? नहीं तैयार है। मैं फिर मूल को लौटता हूं, जब तक पर्चा खरीदने वाले रहेंगे, कौन भाई गालाल है जो ये दावा कर सकता है कि पेपर आउट नहीं होगा? उठाए हाथ। क्या सुनिश्चित दावा कर सकते हैं? नहीं। आप ये कह सकते हो पेपर आउट हो जाने के बाद हम रॉकेट लॉन्चर चला देंगे, ये तो कह सकते हो, लेकिन पेपर आउट नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते। सुनिए भाई, कोई नहीं कह सकता। मैं भी सरकार में होता तो मैं भी नहीं कह सकता। तब पहले जड़ पर प्रहार करिए, पेपर खरीदने वाले बंद हो जाएं तो पेपर बिकना बंद हो जाएगा। किसी ने कहा, कहीं कोई एक लोक कथा जैसी है कि किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध से एक वेश्या मिलने आई। अश्विनी जी, भगवान बुद्ध के शिष्यों ने, रवि भाई, भगवान बुद्ध के शिष्यों ने उसकी आलोचना की, कहा प्रभु ये गणिका है, वेश्या है, आपको इसको दर्शन नहीं देना चाहिए। उन्हें कहने बुलाओ इसको। भगवान बुद्ध बहुत स्नेह से मिले। फिर जब वो चली गई गणिका तो उन्होंने शिष्यों को बुलाया। बोले भाई क्यों उत्तेजित थे? बोले बताइए, आप गणिका से मिल रहे हो, बताइए कहाँ, आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा इसको गणिका किसने बनाया? पुरुषों ने ना। पुरुष सच्चरित्र होते तो कोई गणिका क्यों होती? मैं उसी बात को यहां दोहराऊंगा। ये टेम्पटेशन को समझो अशोक बाबू। 4 लोगों को बटन दबाना है, सेंड फॉर, क्या, और 50 लाख अंदर आ जाना है। छोटा टेम्पटेशन है नहीं ना? लोग तमाम सिक्योरिटी के बाद भी एटीएम लूट उखाड़ ले जाते हैं ना, तो उनके दुस्साहस को आप नापने की कोशिश मत करिए। मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट में विजडम प्रिवेल करे और सारे विपक्षी दल और पक्ष के लोग इस बात की भी मांग करें कि इस ढंग के कदाचार के जो एंड यूजर्स हैं उन पर भी, अब नैतिकता से तो बात होनी नहीं कि भैया ऐसा ना करो, इससे तो कोई मानने नहीं, कानून ही होना चाहिए।
पूरे इलाके में बाद में हम लोग खबरें चलाते हैं कि सब जगह पर्चा बंट रहा था। अरे 10 ही लोगों को उल्टा टांग दो, पर्चा जिनके पास बरामद हो जाए। आदमी डरेगा पर्चा लेने से। मादक पदार्थों के मामले में ये कोई सफाई काम नहीं आती है कि एक ही बार लिया था, पहली बार लाए थे पुड़िया, नहीं आती है ना। आज जन्मदिन था तो थोड़ा तो फूंक, नहीं ना। शाहरुख खान के लड़के को भी दिन में तारे नजर आ जाते हैं ना अशोक जी, क्योंकि पुड़िया है। यहां तो पुड़िया वाले सब आनंद में, सबके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। राजस्थान में शायद सीकर में एक गांव का परिवार है, उसमें 7-8 बच्चे नीट में इकट्ठे सेलेक्ट हो गए एक ही परिवार से। क्योंकि जो चाचा जी थे वो नीट की पासवर्ड जान गए थे, नीट का ओटीपी उन्हीं के नंबर पे आने लगा था नीट का। उनका तो कुछ नहीं हुआ ना। हम सोने का हिरन ढूंढने जंगल जा रहे हैं, उनको उल्टा टांगिए, वो बताएंगे ना कि कहां से पर्चा आया था। आपको मालूम है लेकिन आप करना नहीं चाहते। मैं फिर कहूंगा, बहुत विनम्रता से कहूंगा, इस बीमारी को जड़ से मिटाना है तो एंड बेनिफिशियरीज को भी वही दंड दीजिए जो अब इस क्राइम को इनिशिएट करने वाले के लिए है। इस क्राइम की शुरुआत करने वाले के लिए जो दंड विधान है वही दंड विधान इसके अंतिम लाभार्थी को भी के लिए भी होना चाहिए। नकली नोट छापने वाला, नकली नोट जेब में रखने वाला, दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। अगर ये नियम है तो वही नियम नीट के पर्चे पर भी लागू होना चाहिए।